मेट्रो न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम गोरखपुर के बांसगांव विधानसभा के इसमा ग्राम सभा में पहुंचे हैं। यहाँ पे कुछ नोटा प्रचारक बड़े स्तर के लोग आए हुए हैं। आइए जानते हैं इनसे कि ये नोटा का प्रचार क्यों कर रहे हैं, क्या समस्याएं हैं जो नोटा का प्रचार कर रहे हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रभात दुबे है। हम जो है राष्ट्रीय स्तर पे हम लोग नोटा का प्रचार कर रहे हैं और नोटा का प्रचार हम अपने अधिकारों के लिए कर रहे हैं कि अगर हमको किसी भी चीज़ में अधिकार प्राप्त नहीं है तो हम इस बार जो है नोटा का प्रयोग करेंगे। क्या आप बांसगांव विधानसभा में ही प्रचार करेंगे या और भी विधानसभाओं में प्रचार करेंगे जहाँ पे सुरक्षित सीटें हैं? देखिए, हम बांसगांव के अलावा हम और जगह प्रचार करने जा रहे थे, पूरे देश में कर भी रहे हैं हमारे लोग प्रचार, लेकिन हम अब स्पेशली बांसगांव में प्रचार करेंगे और जब तक चुनाव यहाँ रोक नहीं लगेगा प्रचार पे तब तक हम प्रचार करेंगे। वो हम बता दें आपको कि कारण क्या है। हमारे कुछ प्रचारकों को कल जो है कुछ लोगों द्वारा धमकी दी गई बिचौली में। हमारे प्रचारक वहाँ प्रचार कर रहे थे, उनको रोका गया। ये बताइए, हमको मौलिक अधिकार नहीं है? हमको मौलिक अधिकार है। देश संविधान से चलता है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं देश संविधान से चलता है। जब संविधान में हमको मौलिक अधिकार पूर्णतः नहीं दिया गया है, लेकिन इतना दिया गया है कि हम अपनी विचार को लोगों तक पहुंचा सकें। क्या वो वर्तमान सरकार के वो कार्यकर्ता हैं और आपके कार्यकर्ता को धमकी दे रहे हैं, तो क्या आप का संगठन उस पर कोई कार्रवाई करेगा? एकदम विधिक कार्रवाई करेगा। हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। हमने कल रात को जो है थाना प्रभारी महोदय को और एसएसपी महोदय को इसकी सूचना दे दी है कि अगर किसी तरह अगर हमारे कार्यकर्ताओं को इसके बाद छेड़ा गया तो हम लोग खूंटा गाड़ देंगे पूरे बांसगांव में, पूरे अपने संगठन के साथ। हमारे माननीय राष्ट्रीय संयोजक अवधेश कुमार मिश्रा जी, जो पूरे भारतवर्ष में आरक्षण मोर्चे के जो संयोजक हैं, उनके साथ मिल करके हम लोग बांसगांव क्षेत्र में एक पूरा देश को इकट्ठा करके हम यही प्रचार करेंगे। पूरा 330 दिन यहाँ प्रचार करेंगे। ऐसा उन लोगों को क्यों दिक्कत हो रही है कि बीजेपी के कार्यकर्ता ही आपके कार्यकर्ता को धमकी दे रहे हैं? समाजवादी पार्टी भी चुनाव लड़ा रही है, कांग्रेस भी लड़ा रही है, बसपा भी लड़ा रही है। क्यों ऐसे यही लोग जो हैं आपके कार्यकर्ताओं को धमकी दे रहे हैं कि नोटा के प्रचार करने से इनको क्या दिक्कत है? ये तो वही बताएंगे उनको क्या दिक्कत है। बाकी पार्टियां हैं वो अपना वोट मांगे, हम भी अपना काम कर रहे हैं। हम लोगों के बीच जाकर के अपनी विचारधाराओं को रख रहे हैं। हम अपने विचारधाराओं को लोगों के बीच वोट देना न देना वो तो लोगों पे डिपेंड करता है कि वोट देंगे कि नहीं देंगे। आइए जानते हैं, एक प्रदेश स्तर के नोटा प्रचारक हैं, उनसे जानते हैं, उनके परिचय के बारे में जानते हैं। सुधाकर तिवारी, सबड़ उत्थान समिति, राष्ट्रीय सचिव, नोटा प्रभारी। बात सुनने में ऑल ओवर यूपी का नोटा प्रभारी हूँ और मैं नोटा का प्रचार 2014 से पहले 2013 से ही कर रहा हूँ। उस समय माननीय मोदी जी ने नोटा क्यों जरूरी है इस पर भी दिया था, उनका लेख है, कहीं देख सकते हैं आप लोग, पढ़ लेंगे। लेकिन आज इस समय जब भाजपा सत्ता में है तो वही नोटा का प्रचार करने में भाजपा वालों को कष्ट क्यों हो रहा है? क्या आप का मुद्दा है, आप नोटा का प्रचार करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? आपकी कौन कौन सी मुद्दाएं हैं सवर्णों के लिए? हमारी मेन मुद्दाएं हैं आरक्षण खत्म होना चाहिए भारत में। आरक्षण आज़ादी के बाद से चालू है, जो 10 साल के लिए लागू हुआ था वो कंटिन्यू बढ़ाते जा रहे हैं। उसका समीक्षा होनी चाहिए संसद में, उस पर सभी लोग बैठ करके उसकी समीक्षा करें। और दूसरी चीज SC/ST एक्ट, ये दोनों की पैदाइश तो कांग्रेस थी। 1984 के लगभग में SC/ST एक्ट राजीव गांधी ने लाया। उसके बाद में 89 में, उसके बाद जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी PM बने तो उन्होंने 13 रोस्टर और बढ़ाया। 13 रोस्टर बढ़ाने के बाद में ये मैटर सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये अधिकार दिया जनता को कि पहले FIR होने के बाद में CO लेवल का अधिकारी जांच करेगा। अगर सत्यता पाई जाती है तो FIR दर्ज होगा, गिरफ्तारी होगी, अन्यथा उस SC/ST एक्ट को काट दिया जाएगा। वहीं आपके नोटा समर्थकों को भड़काया जा रहा है, कहा जा रहा है कि आप किसी पार्टी से फंडिंग करके इस विधानसभा में प्रचार कर रहे हैं। क्या उसके बारे में आप कुछ कहेंगे? बिल्कुल, ये जो लोग कह रहे हैं ये वही लोग हैं जो दूसरों के ऊपर कीचड़ उठाते हैं और खुद पैसे की बदौलत चुनाव लड़ रहे हैं। आज जो भाजपा वाले ये बातें कर रहे हैं,
भाजपा नोट फॉरवर्ड भी चलने वाली है इस चुनाव में और कर रही है। कार्यकर्ताओं की एक हमारा कार्यकर्ता प्रयागराज का था जो नोटा का प्रचार कर रहा था, उसको 3 लाख रुपए की फंडिंग ये लोग देने के लिए कि आप प्रचार बंद कर दो, और ये देने के लिए तैयार है। लड़के का नाम है पवन पांडे, वहाँ के लोकल विधायक भाजपा के इस तरह की ग्रिड कार्य कर रहे हैं। बाकी हम लोग अपने, मैं खुद एक्स सर्विसमैन हूँ, फौज का रिटायर्ड व्यक्ति हूँ, मैं पेंशनधारी हूँ और किसान हूँ। मैं अपनी फंड से जो भी पैसा 2000, 10,000, 20,000 लगता है उसको खर्च करता हूँ, प्रचार छपवाता हूँ और टोपियाँ छपवाता हूँ। साथ में 2-4 लड़कों को लेके साथ में नोटा का प्रचार। सिर्फ SC/ST एक्ट खत्म हो जा, आरक्षण खत्म हो जा। एक देश एक विधान मांग रहा है हिंदुस्तान, कहते हैं संविधान। सम कहाँ है? सम मतलब बराबर होता है विधान सबके लिए। जहाँ जिस भारत में संविधान है कहाँ? सवर्णों के लिए भारत में कोई संविधान नहीं है। अगर उसको संविधान चाहते हैं तो एक देश एक कानून। ये बहुत पुरानी सुरक्षित सीट है बांसगांव जी। क्या लोग पूछ रहे हैं कि आप नोटा को क्यों वोट करवा रहे हैं? क्या ये सीट जन्म जन्मांतर के लिए है? क्या आपके नोटा के माध्यम से इसको खत्म किया जा सकता है? बिल्कुल, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आरक्षित सीटों पर जो भी उम्मीदवार जीतता है, अगर हमारी संख्या उस उम्मीदवार से जाते होती है तो इस चुनाव को कैंसिल माना जाएगा और इस पर सुप्रीम कोर्ट भी विचार करेगी। और संसद में ये प्रश्न हमारे ही जो सांसद जीत के जाते हैं उठाएंगे, लाजमी सोचने पे मजबूर होंगे। नोटा हमने सिर्फ 1.5% बढ़ाया, 5 राज्य भाजपा हारी और जिसके वजह से 10% EWS सबर समाज को दिया गया आपस में लड़ाने के लिए, जो हमने मांगा नहीं। हम तो आरक्षण मुक्त भारत चाहते हैं, एक देश एक कानून चाहते हैं। आप बता दें, विश्व में कोई भी ऐसा राष्ट्र हो जहाँ पे आरक्षण लागू हो? अगर विश्व में नहीं है तो आरक्षण से हमारे प्रतिभाओं का हनन हो रहा है। हम क्या विश्व गुरु बनेंगे? बिल्कुल नहीं। विश्व शक्ति बनेंगे। आज 2 साल से मोदी राज में जितनी भी फौज की ट्रेनिंग सेंटर हैं बंद हैं। क्यों बंद हैं? फौज में भर्तियां नहीं हैं। इस सब के खिलाफ मैं जागरूक करता हूं कि एक देश एक कानून के लिए, आरक्षण खत्म करने के लिए नोटा का प्रयोग सभी बुद्धिजीवी वर्ग, सभी बड़े वर्ग, जो भी लोग, आप इस सीट की बात कर रहे हैं बांसगांव की, स्पेशल मैं बताना चाहता हूँ। बांसगांव सीट आरक्षित है। 3 दशक से सिर्फ एक परिवार राज कर रहा है, वो ओम प्रकाश पासवान से लेके सुभावती पासवान तक, कमलेश पासवान से लेके विमलेश पासवान तक। ओम प्रकाश का परिवार, ये ओम प्रकाश पासवान का परिवार है। कभी सपा में रह करके, कभी बसपा में रह के, आज वो कंटिन्यू 20 सालों से जो है भाजपा में जमा हुआ है। अभी उनको भी अपने आप को दलित कहते हैं। गोरखपुर का कांड शायद आपको मालूम होगा, हॉस्पिटल का। डॉक्टर पांडे के खिलाफ SC/ST एक्ट लगाने की कोशिश करते हैं। ये क्या जायज है? ये क्या गरीब हैं? इनको आरक्षण नहीं छोड़ना चाहिए, इस सीट को आरक्षण से हटाना नहीं चाहिए। मेरा यही मांग है, इसलिए मैं जनता को, यहाँ के लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि इस सीट पर इतना नोटा दबा दो कि जीतने वाले से हम ज्यादा हो और चुनाव कैंसिल हो जाए और संविधान और संसद में एक बहस छिड़ जाए कि नोटा क्यों जरूरी है और आरक्षण खत्म क्यों नहीं होना चाहिए भारत में। आरक्षण खत्म जब तक नहीं होगा, जब तक देश में कोटा, तब तक जारी रहेगा नोटा। ये बिंदु लेकर के हम चलते हैं। प्रचारकों की बहुत तकलीफ है, यहाँ पे शॉर्ट समाज की सुनी नहीं जा रही है, शॉर्ट समाज के लोगों की बात उठाई नहीं जा रही है संसद तक। इनकी तकलीफें यही हैं। मैट्रो न्यूज इंडिया से पंचानन पांडे गुड्डू अपने सहयोगी अनुराग सिंह के साथ।